हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के क्लास 3 के मैथमेटिक्स का 11वें लेसन का एक्सरसाइज कराने वाला हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इसके कंसेप्ट को क्लियर किए थे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपको 3 यूनिट बताई गई थी, जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। पहले के लोग जो है अलग अलग यूनिटों से मेजर करते थे, जो गलत हो जाया करता था, उसका मान लगभग कम बेसी आता था। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट बनाए गए, वो है आपका किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। है तो और भी, लेकिन ये 3 यूनिट के बारे में आप लोगों को जानकारी इसमें दिया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल इसमें बताया गया पहले के लोग जो है क्या करते थे। पहले जो है इस हैंड स्पॉन्स का यूज करते थे, फिंगर विड्थ का यूज करते थे, क्यूबिट का यूज करते थे, पैस का, फुट का और डिजिट का। डिजिट का मतलब ये देख रहे हैं, इतनी सी चौड़ाई को कहते हैं। फुट्स का मतलब ये पैर की जो लंबाई है। ये पैस का मतलब एक डेग जो चलते हैं हम लोग। क्यूबिट का मतलब जो ये हमारा एक हाथ होता है। तो हाथ भाई किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है लंबा, इसलिए सही मेजरमेंट नहीं हो पाता था। तो सही मेजरमेंट करने के लिए क्या किया गया, सही मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट की खोज किया गया, जिसका नाम है आपका यहाँ देख रहे हैं मीटर है, सेंटीमीटर है, और भी देखेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आपका किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा जो आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। इसमें जो है कह रहा है कि सर्किल द सुटेबल यूनिट टू मेजरमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि सर्किल यानी सर्किल करो, सुटेबल यूनिट मेजर ईच फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो छोटे छोटे जो फॉलोइंग मेजर है, उसके यूनिट जो है सुटेबल बताओ। सुटेबल का मतलब कल बताए थे कि सबसे बड़ा जो लंबाई होती है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसको किलोमीटर में मेजर किया जाता है। जो मीडियम साइज के डिस्टेंस होते हैं उसको मीटर में मेजर किया जाता है। और जो बहुत ही छोटे छोटे मतलब कि मेजर मिलते हैं, जो चीज़ ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। तो किलोमीटर में सबसे बड़ा, मीटर में मीडियम और सेंटीमीटर में बहुत छोटे छोटे वस्तु। जैसे किलोमीटर में सड़क हो जाएगा, मीटर में आपका जो है पोल हो जाएगा, घर की हाइट हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी, और सेंटीमीटर में पेंसिल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, है ना। ऐसे कुल छोटी छोटी चीज़ों को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो चलिए आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर शेयर करना है और देखना है कि आपको आ रहा है या नहीं। बोलिए, यहाँ पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द फुट, पैर की जो लंबाई होती है मीटर में होती है कि सेंटीमीटर में होती है कि किलोमीटर में होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले से भी सर्किल किया गया है, सेंटीमीटर में होती है ना किलोमीटर में। बताओ, किसी का फुट जो है 1 किलोमीटर का तो होगा नहीं, 1 मीटर का भी नहीं होगा, क्योंकि मीटर जो है लगभग बड़ा साइज है, 100 सेंटीमीटर के बराबर ही होता है। यानी सेंटीमीटर का 100 गुना ये होता है। ये सेंटीमीटर का सोचिए, ये मीटर का जो है 1000 गुना होता है, बहुत बड़ा यूनिट है। तो सेंटीमीटर में आप छोटी वस्तु है, तो बस इतना समझिए कि छोटी वस्तु है तो सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ योर फादर, पिता की हाइट आपकी। तो बताइए, पिताजी 1 मीटर से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि जो ये स्केल है, पेंसिल है, पेन है, ये इन सब वस्तुओं की, इस तरह तरह की वस्तुओं को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो पिताजी की हाइट थोड़ा मीडियम हो जाएगी, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। द लेंथ ऑफ द बुक, बुक छोटा होता है इसलिए सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम, घर से स्कूल जाते हो बड़ी दूर पड़ता है भाई, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दे रहा है कि द लेंथ ऑफ द
चॉकलेट बार, चॉकलेट जो खाते हैं आप लोग उसकी साइज बहुत छोटी छोटी होती है, तो क्या होगी सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग भाई थोड़ा ऊंचा होता है मीडियम साइज का, इसलिए इसका यूनिट मीटर। द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा किलोमीटर में तो होता नहीं है, इसलिए मीटर। छोटा भी नहीं बहुत होता है, उसमें तैरने के लिए आदमी जाते हैं भाई, तो बड़ा तो होगा, इसलिए लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा है, द लेंथ ऑफ द रिवर, रिवर तो बहुत लंबी लंबी होती है, जैसे गंगा नदी है ना, गंगा रिवर है, तो ये सब जो है लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, किलोमीटर। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होम ट्यूशन की तरह आप घर पे मोबाइल को रख दीजिए और रोज़ 10 मिनट 15 मिनट अपना पढ़ना है। अब यहाँ पर चीज़ें जो सिखाई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग इंटर कर रहे हैं थोड़ा अंदर इसमें, मेजरमेंट में क्या है, इसमें कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन यूनिट लेंथ, यानी जो यूनिट आपने पढ़ा किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, इसमें रिलेशन क्या होता है कि कौन चीज़ किसके बराबर होता है। तो यहाँ दे रहा है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जैसे मान लीजिए मैंने समझाया था कि किलोमीटर बहुत लंबी लंबाई को बोलते हैं, ठीक है, और मीटर छोटी मीडियम साइज को बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर की ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसमें ये मीटर वाली दूरी 1000 बार इसमें समा जाएगी, यानी 1000 गुना इसका ये होता है किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर मीटर में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे किलोमीटर जो होता है वह मीटर से 1000 गुना बड़ा होता है। कितना गुना? 1000 गुना। समझ में आ गया? उसी प्रकार मीटर और सेंटीमीटर, मीटर जो है मीडियम था और सेंटीमीटर उससे थोड़ा छोटा था, तो ये सेंटीमीटर से मीटर जो है 100 गुना बड़ा होता है, यानी ये सेंटीमीटर इसमें 100 बार शामिल हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि किलोमीटर मीटर में क्या संबंध है, तो बोलेंगे 1 किलोमीटर जो है मीटर से क्या होता है, 1000 गुना अधिक होता है। 1000 से उसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। लेकिन मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, तो मीटर जो है सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा होता है, तो 100 गुना। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसे आपको बताना है, लाइफ टाइम ये याद कर लीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होगा, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर। याद रहेगा? अब से एक बार, 1 किलोमीटर, किलोमीटर को शॉर्ट में केएम लिखते हैं, 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 2 मीटर में दुगुना यानी कि 200 सेंटीमीटर होगा, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होगा। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई कहे कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए बाबू, तो आप क्या करेंगे, 5 में 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, 500500505000, इसको क्या पढ़ेंगे, 5000 मीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर आपका हो जाएगा, यानी किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह कोई पूछ दे कि 6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 6 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे जो है क्या आपसे पूछा जा रहा है या समझा। देखिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाई 100। इसका मतलब हुआ कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए
मीटर में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि मैंने ऊपर बताया। जैसे यहाँ देखिए 7 मीटर है, 7 मीटर, तो 7 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 700 सेंटीमीटर। 9 मीटर में को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो 9 इंटू 100 बराबर 900 सेंटीमीटर। अब यहाँ दे रहा है कि टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। अगर कोई डिस्टेंस मीटर और सेंटीमीटर में एक साथ दिया हो तो उसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 मीटर 63 सेंटीमीटर, कोई वस्तु की लंबाई है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक पाइप है, इसकी पाइप की लंबाई दे रहा है 8 मीटर और 63 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में हमको चेंज करना होगा तो ये तो पहले से ही सेंटीमीटर है, केवल इसको बदल के इसमें मिला देंगे। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर कैसे गुणा बदलेंगे बच्चों, तो 8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। और 800 सेंटीमीटर में क्या करेंगे हम 63 को ऐड कर देंगे। तो 800 में जब ऐड करेंगे किसको 63 को, तो कितना आएगा 863 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपका आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है 863 सेंटीमीटर। 8 को बदला है 800 हो गया है, 63 उसमें ऐड किया है, ऐड करने के बाद आपका 863 हो रहा है। तो आप लोग बदल पाएंगे अब ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा है, इसको सीखिए। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस लेंथ जो नीचे दिए गए हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो आपको तो मैं अभी सिखाया कि 12 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 12 में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब 12 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, यानी कि 1200 हो जाएगा। 1200 सेंटीमीटर देखो आ रहा है ना, यानी कि अब क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से और भी इसमें एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि कन्वर्ट फॉलोइंग लेंथ इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करने को कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, तो इसको हंड्रेड्स के रूप में तोड़ेंगे। तो 765 में कितना 100 है 700 है। देखो भाई प्लस वैल्यू आपको 107 है ना, तो 700 हो गया और 65 इधर अलग बच गया सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 700 में भाई 7 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 100 के जगह पर लिख दिया 7 मीटर और ये 65 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के बोलेंगे 7 मीटर 65 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ देखिए 100 प्लस पर कौन है 6, तो 600 हो गया, जो बच गया उसको साइड में लिख दिया 9 सेंटीमीटर। तो 600 में 6 मीटर बन जाएगा, क्योंकि 100 को 1 मीटर कहते हैं, तो 600 को 6 मीटर और 9 इसमें ऐड कर देंगे 6 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ से अब कन्वर्ट ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप फिलहाल इतना चीज़ें अच्छे से समझ करके इसको सीख लीजिए, वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज हो रहा है, धन्यवाद।